अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के मतलब कि जो एआई है जिसको हमने डाटा दिया है वो डाटे को किस तरह शो करवाएगी। अब हमने देखा था कि जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है वो मशीन अपने लिए करती है, मतलब कि वो देखती है कि वो जो डाटा है उसने अपने तरफ से देखना है क्या ये डाटा उसने सही लिया है या गलत लिया है, और यूज़र को वो किस तरह शो करवाएगी इस डाटे को। तो ये जो है ना नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती है। अब नॉलेज क्या होती है? नॉलेज होता है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब कि आप जो किसी चीज़ का इल्म होना, किसी चीज़ को समझना एक्सपीरियंस के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए। तो इन चीज़ों को अगर आप किसी चीज़ को आप रिसर्च के ज़रिए समझते हो, गेन करते हो, उसके बारे में कुछ जानकारी है तो उसको आप नॉलेज कहोगे। और रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है कि वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपको अपनी नॉलेज है वो आप उसको किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, किसी के सामने किस तरह प्रेजेंट करोगे। तो जो प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन है ना उसको कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इन दोनों को कम्बिनेशन करें तो हाउ विल मशीन प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन रीडेबल फॉर्मेट, सो मशीन कैन यूज इट एंड प्रोसेस इट। मतलब कि मशीन किस तरह उस डाटा को प्रेजेंट करेगी, पहले वो तैयारी करेगी ना कि भाई किस तरह इसको प्रेजेंट करना है। वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीडेबल फॉर्मेट में किस तरह जो है ना वो प्रेजेंट करेगी। वो जो रीडेबल फॉर्मेट में किस तरह प्रेजेंट करेगी। मशीन कैन यूज़ इट एंड प्रोसेसिंग, मतलब कि मशीन खुद अपने लिए उसको ताकि जो है ना उसको प्रोसेस कर सके, वो उसको यूज़ कर सके। क्योंकि मशीन तो सिर्फ उन्होंने फॉर्मेट में की, तो उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी और उसको देखेगी कि क्या ये सही है या गलत है, उसको किस तरह शो करवाना है। तो वो सारी चीज़ें ये होंगी। आगे रीजनिंग है। तो रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग होती है द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजन ऑन दैट इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन के ऊपर किस तरह सोचना, उसके ऊपर डिसीजन क्या लेना। मतलब कि एक आपको रिजल्ट मिला, अब आप उस रिज़ल्ट को किस तरह उसके बारे में देखोगे कि ये सही है या गलत है। रिज़ल्ट भी तो देखना है ना कि रिज़ल्ट सही है या गलत है। अब रिज़ल्ट किस तरह सही है गलत है उस रिज़ल्ट को देखना, फिर उस रिज़ल्ट के ऊपर डिसीजन लेना कि डिसीजन क्या ये रिज़ल्ट सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है रीजनिंग के अंदर आती है। तो मैं रीजनिंग के अंदर ना नॉलेज रिप्रेजेंट के दो तरीके हैं, प्रोपोजिशनल और आगे एक और टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो प्रोपोजिशनल क्या होता है? प्रोपोजिशनल आपने देखा है कि भाई प्रोपोजिशन होता है स्टेटमेंट को कहते हैं प्रोपोजिशन। एक सेंटेंस को कहते हैं डेट एक्सप्रेस जजमेंट और ओपिनियन के वो जो स्टेटमेंट है उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। और लॉजिकल मीन ऑपरेशन, मतलब कि वो ऑपरेशन किसके ऊपर क्या परफॉर्म करते हैं। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एंड और तो प्रोपोजिशन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि भाई एंड और नॉट और इम्प्लाइज। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करके क्या किया जाता है स्टेटमेंट को मशीन अपने लिए क्या करती है कन्वर्ट करती है, उसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाती है। तो मशीन को अगर मशीन के पास आ जाएगा ए और बी तो वो समझ जाएगी कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि इफ़ एंड ओनली, मतलब कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब कि अगर ये देखना कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, मतलब कि एक स्टेटमेंट उस वक्त तब्दील हो सकती है जब दूसरी स्टेटमेंट तब्दील हो सकती है, तो ये चीज़ इस्तेमाल होगी। अब आ जाता है दूसरा और, मतलब कि इफ़ एट लीस्ट वन, मतलब कि दोनों तो इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, लेकिन अगर एक में तब्दीली कर दी जाए तो दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मशीन अगर एक के अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर देगी जो उसको रिजल्ट मिला है, तो अगर दूसरा अगर उसको पढ़ा जाए तो उसको किस फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो इस तरह के भी काम कर सकती है और ऑपरेशन लगवा देगा। तो और उसको यही समझाएगा मशीन को कि भाई तुम तब्दीली कर सकते हो इसके अंदर, अगर ये सही नहीं लगता तो इसका कोई एक्शन नहीं है। नॉट क्या करता है कि भाई अगर ये ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो वो सेंटेंस को नॉट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, उसके अंदर नहीं का जो है ना ऑप्शन डालना है
तो क्या होगा कि वो आप अगर उसके अंदर ये वाली सैंपल अगर उसको दे देंगे मशीन को, तो क्या कर देगी, नॉट में कन्वर्ट कर देगी। इम्प्लाइज ऑपरेशन इज ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है। इफ़ ए फॉर आर इफ़ बी प्रोपोजिशन बी इज ट्रू, मतलब कि अगर ए पहला गलत हो और दूसरा सही हो, ठीक है, तो यानी कि अगर पहला होगा तो दूसरा होगा, अगर दूसरा होगा तो पहला होगा, कि इस तरह का ताल्लुक होगा दूसरा। ये भी एंड की तरह है, लेकिन में क्या फ़र्क है हम लोग देखते हैं। तो एंड अगर हम लोग मिसाल देखेंगे तो इट इज़ रेनिंग आई हैव एन अम्ब्रेला, मतलब कि अगर आप देखो तो बारिश के अंदर ही अम्ब्रेला लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट एक दूसरे से क्या है, इंटरकोनेक्टेड है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा अम्ब्रेला वाला। अगर मैं कह रहा हूँ इट इज़ स्विमिंग, तो वो स्विमिंग कर रहा है, और आई हैव एन अम्ब्रेला मतलब कि तो ये क्या है, ये तो किसी अंदर इसकी सेंस ही नहीं है। तो इसके जिसके अंदर कोई सेंस ना बन रही तो वो क्या होगा, ये जो इसके अंदर सेंस बनानी है तो हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन करवाना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सेंस बने तो ये सही होगा, अगर ये सही होगा तो ये सही होगा, अगर ये गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही गलत होगा दूसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा और क्या, देखिए आई एम हंग्री, आई एम टायर्ड, मतलब कि मैं भूखा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक बंदा अगर भूखा है तो वो थका भी हो सकता है। अगर एक बंदा बैठे बैठे कोई काम कर रहा है और उसको भूख लग रही है तो वो थक भी चुका होगा ना काम करके। एक बंदा वेला बैठा हुआ है और उसको भूख लग रही है और वो नहीं थका हुआ तो क्या कर सकते हैं, वो हो सकता है वो भी थका हुआ हो, तो हो सकता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक गलत होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो आई एम नॉट हंग्री एंड आई एम टायर्ड, ये भी हो सकता है। अब लाजमी थोड़ी भूख लगने से ही जो है ना थकावट हो, उसको भूख नहीं लगी लेकिन वो थक गया। एक बंदा काम कर रहा है लेकिन उसको भूख नहीं लगी, वो थक गया, तो वो हो भी सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नॉट क्या है, उलट कर देगा, इट इज़ नॉट रेनिंग, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट टायर्ड, आई हैव नॉट अम्ब्रेला, नॉट लगा देगा अंदर, बस यही सेंस लगा देगा। दूसरा इम्प्लाइज, अब इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब कि अगर एक प्रोपोजिशन गलत होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। एक ही गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, एक सही हो दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह दिस कैन बी थॉट इफ़ एज इफ़ ए देन बी, अगर ए तो बी, अगर ए नहीं तो बी भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ इट इज़ रेनिंग आई विल टेक अम्ब्रेला, तो ये है मतलब कि इसके कंडीशन आ गई। अगर जहाँ कंडीशन आ जाए ना, कंडीशन, तो जहाँ कंडीशन आ जाए ना वहाँ इम्प्लाइज होता है। आई दिस, अगर ये होगा तो ये होगा ना, नहीं होगा, मतलब अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला मिलना नहीं होगा, जो कि क्या करते हैं, कंडीशन को शो करते हैं। वो अगर इसके हम लोग देखें तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर हम लोग आगे एक और है रिप्रेजेंटेशन का, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि इसके अंदर भी मशीन अपने लिए कन्वर्ट करती है डाटा को अपनी फॉर्मेट के अंदर। इट इज़ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप इन प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर। तो ये भी वही कुछ है, प्रोपोजिशन के अंदर ही, इस प्रोपोजिशनल जैसा ही है। तो प्रोपोजिशनल को बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेडिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटिफायर, लॉजिकल कनेक्टिव और फैक्टोरियल। वेरिएबल क्या होते हैं, यूज टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिसके अंदर आप कोई डाटा स्टोर कर सकते हो, जैसे ए बी सी, एक के अंदर एक से इस्तेमाल कर दी, दूसरे के अंदर दूसरे से इस्तेमाल कर। अगर आप ना इसको ये समझ लो कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को किस तरह, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है ना, ये पहला स्टेप है प्रोपोजिशनल लॉजिक, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक किस तरह बनानी है उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये समझ लो ये कोई तरह प्रोपोजिशनल लॉजिक को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरिएबल के अंदर क्या होगा, डाटा शो किया जाएगा, जो हम लोग दिखाते हैं एक्स इम्प्लाइज वाई, तो यही चीज़ रहेगी। प्रेडिकेट्स आर यूज टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी शो करवाई तो प्रेडिकेट्स इस्तेमाल होंगे, मतलब वो एनिमल है उसके क्या है, तो यानी कि वो रेड ग्रीन की जो ये कलर्स है, ये कलर हैं, ये एनिमल है, ये ह्यूमन है, तो उसकी अगर किसी चीज़ की खसूसियत ज़ाहिर करनी है तो उसके प्रेडिकेट इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर किसी की क्वान्टिफायर, मतलब कि उसकी जनरलिटी, मतलब कि वो किस से बिलोंग रखती है, उसका बिलोंग पर अगर शो करवाना है तो वो क्वान्टिफाई इस्तेमाल किया जाएगा।
लॉजिक कॉन्ट्रैक्टर वहीं एंड और नॉट इम्प्लॉइज इस्तेमाल कर देंगे और इक्वलिटी क्या होगी, इक्वल का सैम्पल इस्तेमाल कर जाएगा। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, हमारे पास दो सेंटेंस, क्योंकि हमें दो सेंटेंस यूज होते हैं, एक सेंटेंस से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारे पास सेंटेंस है ऑल डॉग्स आर एनिमल। अगर हम इसको फर्स्ट आर्टिकल में कन्वर्ट करें तो ऑल के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है ये वाला, और डॉग्स को हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में डाल दिया, एक्स के नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। ये है एक्स, ठीक है। ये जो एक्स है ना, ये क्या है, डॉग का वेरिएबल है। जिस तरह हम लोग मैथ में करते हैं, जैसे हम लोग प्रोग्राम जब करते हैं तो हम लोग वेरिएबल में डाटा डाल देते हैं, तो इसी तरह हम डॉग्स को वेरिएबल डाल दिया और एनिमल्स को भी वेरिएबल में डाल दिया, और आपको पता है एनिमल से बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज वाला ऑप्शन है, क्योंकि कंडीशन है ये एक किस्म की ना कंडीशन। तो ये क्या है, हमने इधर एक कंडीशन लगा दी, ऑल डॉग्स बिलोंग टू एनिमल, ठीक है। अब हमारे पास एक और है, फीडो इज़ अ डॉग, ठीक है। फिर डॉग का नाम है, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फीडो क्या हो गया, ये एक्स हो गया, और क्योंकि डॉग वैसे भी एक्स है, तो एक्स के अंदर अगर हम लोग डालें तो ये है डॉग एक्स, तो एक्स के अंदर हम लोग डालें तो फीडो एक्स के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग इसको कहते हैं कि डॉग फीडो, फॉर ऑल डॉग फीडो बिलोंग टू एनिमल, मतलब कि तमाम जानवरों में जो डॉग कुत्ता है, उसका जो एक कुत्ता है फीडो, वो क्या करते हैं, फिर एनिमल फीडो को लेकर एनिमल जो है उसका बिलोंग है उसको डालते हैं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन सही है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, मशीन इसी तरह जो है ना वो रिप्रेजेंट करके किसी डाटा को अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो, उसको अपनी फॉर्मेट में, मतलब कि मशीन अपनी फॉर्मेट के रिप्रेजेंट करेगी। ये जो है ना यूज़र को समझ नहीं आएगा, लेकिन मशीन को इस समझ आ जाएगी। तो मशीन जो है ना अपनी फॉर्मेट में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी इस चीज़ को। तो उसके लिए वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रोपोज़िशनल लॉजिक का क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। थैंक्स फॉर